everyone, welcome back to the channel. तो माय नेम इज़ भूमिका गौर एंड राइट नाउ आई एम इन 11th स्टैंडर्ड। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली 10th स्टूडेंट्स के लिए बनाई हुई है कि आप सभी को पता है कि 3 मंथ्स बचे हुए हैं आप लोग के बोर्ड्स एग्ज़ाम में एंड यू नीड अ प्रॉपर गाइडेंस, है ना। अब 3 मंथ्स बचे हैं, दिस इज़ योर पीक टाइम कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप अपना पढ़ना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है। एंड अगर आप अभी से भी जैसे अब मैंने स्ट्रेटेजी है उसके अकॉर्डिंग अगर आप चले तो यू विल स्कोर मच बेटर, मीन्स 90% से तो अब भी आप स्कोर करेंगे। तो मेरा सीधा ये मतलब आई विल नॉट एक्सटेंड दिस वीडियो टू मच और मैं ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग नहीं रखूँगी। जैसे मैं इतना ही बोलूँगी कि अभी तक जिन लोगों ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है या थोड़ी थोड़ी हो रखी है प्रिपरेशन है, थोड़ी थोड़ी नहीं हो रखी है, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए कि अगर आप चाहते हैं कि अभी तक बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है लेकिन आप चाहते हैं कि यार नहीं, बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, फर्स्ट टाइम अगर आप ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम दे रहे हो 10th के बोर्ड्स, तो मैं यही कहूँगी कि देखिए मेरे अकॉर्डिंग अगर मेरे टाइम पे अगर मुझे कोई ये चीज़ बता देता ना तो मेरे जितने परसेंट थे उससे ज़्यादा स्कोर कर पाती। बट आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ ये आपका पीक टाइम है, अब आपको सीरियस हो जाना चाहिए आपकी स्टडीज़ के लिए। और आपने बहुत टाइम वेस्ट कर लिया है, ये चीज़ आपको भी पता है। तो देखिए मेरे अकॉर्डिंग अभी जितना भी आपका सिलेबस है, किसी प्री बोर्ड्स भी आने वाले होंगे, कुछ पढ़ा होगा कुछ नहीं पढ़ा होगा। एंड इफ़ आप चाहते हैं कि एक अच्छा स्कोर रहे प्री बोर्ड्स में भी और आपके बोर्ड्स में भी, तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको 10 इयर्स के PYQ जो CBSE ऑफिशियल वेबसाइट से 10 इयर्स के PYQ आपको डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट या फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है। उन PYQs आपके क्या हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें। विदाउट PYQ आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। लाइक आप कोई भी चैप्टर पढ़िए, है ना, उसके बाद आपके पढ़ने के बाद आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल सब्जेक्ट्स, है ना, कोई मैं एक स्पेशल सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ। एंड मुझे जितना पता है कि आधा पेपर आपका PYQ से आता है, ये चीज़ अब आप मानिए या ना मानिए, आप एक बार पेपर देंगे, आप बैठेंगे बोर्ड्स में तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगी। इसलिए मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दे रही हूँ कि आप 10 इयर्स के जो PYQs हैं उनके प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। एंड वही आपके क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। आपको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं होना चाहिए आपके 3 महीने के लिए, वो पेपर्स आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। आप कोई भी चैप्टर पढ़ें, सोशल का आपने एक चैप्टर पढ़ा, अब आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने पूरा पढ़ लिया, आपने पूरा समझ भी लिया, है ना, वन शॉट देखा आपने समझ लिया, आपने NCERT रीड करी। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखना है कि उस चैप्टर में से इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स क्या हैं जहाँ से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो वो चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता चलेगा PYQs जब आप एनालिसिस करोगे। तो जब आप 10 इयर्स या 6 इयर्स के अगर आप PYQ कर लेते हो दैट इज़ मोर देन इनफ, है ना। तो वो PYQs देखना है आपको और आपको देखना है कि कहाँ से क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेड हो रहे हैं। मीन्स मेरे टाइम पे भी बहुत क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, तो उसी बेसिस पर मैं आपको बता रही हूँ। एंड जो मेरे और भी टीचर्स थे वो भी मेरे को यही एडवाइस करते थे, तो मैं भी आपको वही बताऊँ। तो आप एक बार चैप्टर पढ़ लें, आप अच्छे से NCERT रीड कर लें, उसके बाद आपको क्या करना है कि वो PYQs उठाने हैं, उसमें देखना है कि इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए थे और कहाँ से आए थे। तो आपको उस चैप्टर का कोर पॉइंट समझ आ जाएगा या कोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पता चल जाएगा कि नहीं यार, ये इस पॉइंट को अपन को बार बार रिवाइज करना। अब वो जो क्वेश्चंस हैं ना जो उस चैप्टर में से आए हैं उसको आप वहाँ पे सर्कल कर लीजिए। देन आप नेक्स्ट मॉर्निंग, मतलब ऐसे ही आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए फॉलो करना है। फिर नेक्स्ट जो आपकी नेक्स्ट मॉर्निंग रहेगी ना उसमें 2 आवर्स वही क्वेश्चंस उसी चैप्टर के वो जो क्वेश्चन PYQs में आए थे उन्हें आप याद कीजिए, लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए वही क्वेश्चन। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिए, वेल एंड गुड अगर आपको पूरा चैप्टर याद रहता है तो, लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं आप पूरा नहीं रह पा रहा है एंड इफ़ आपको लग रहा है कि सिलेबस ज़्यादा है, वैसे तो लिमिटेड ही है लेकिन फिर भी आपको क्योंकि अब टाइम कम बचा है तो यार लगता तो है, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि वो जो PYQ वाले क्वेश्चंस हैं ना उन्हें डेली आप सुबह के टाइम पे रिवाइज कीजिए, उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। आपसे नहीं हो पा रहा है पूरा चैप्टर लेकिन आप वो PYQ कीजिए 10 साल बाद। मैं गारंटी श्योर बोल रही हूँ कि आधा पेपर उन्हीं पेपरों में से ही आएगा। और आप जितने PYQ कर सकते हैं उतना वेल एंड गुड है, लेकिन मैं एक सजेस्ट करूँगी 10 इयर्स या 6 इयर्स पे आपको कर लेना चाहिए, है ना। जितने PYQ करेंगे आप, मैं बोल रही हूँ आपका उतना अच्छा रहेगा, आधा पेपर वहीं से आएगा।
दैट इज़ इट। मैं ये वीडियो को ज़्यादा एक्सटेंड भी नहीं करूँगी, ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं करूँगी। मैं बस इतना बोलना चाहूँगी, अब आप लोग सीरियस हो जाइए, टाइम बहुत कम बचा है, बाद में रिग्रेट होगा। इससे अच्छा अभी से आप प्रिपरेशन चालू कर दीजिए। एंड मैंने जैसे बताया है कि PYQ पहले चैप्टर पढ़ो, A1 NCERT रीड करो, फिर PYQ एनालाइज करो, मॉर्निंग में वही PYQ के रिवीजन करो, है ना। रिवीजन इज़ मस्ट, है ना। 3 महीने में वही PYQ के 2-4 क्वेश्चन जो एक चैप्टर से आए वो रिवाइज करते रहो, उन्हें लिख लिख के प्रैक्टिस करते रहो। कहीं जा रहे हो तो उन्हें रिवाइज करो, उस बेसिस पे करना है। एंड आपको कोई भी मदद चाहिए तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं पक्का वीडियो बना के लेके आऊँगी उस चीज़ के ऊपर। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बाय।